हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब है। सुन्नी सुन्नी गरीब नहीं है, सुन्नियों के पैसों का मिसयूज होता है। ताजिया, ढोल, बाजा, कव्वाली, जुड़वा कव्वाली, 3-3 कव्वाल एक साथ में, मुशायरा, और ऐसा भी मुशायरा जिसमें शायरात भी जलवा फरमा होती बेहया। हाँ? और फिर वो जब अनाउंसर साहब अनाउंसरी फरमाते हैं तो कह रहे हैं, अरे ये आपकी बहन ही है, इनको समझिए, बहन समझिए। यानी किस तरह जमीर मर गया है कौम मुस्लिम का कि हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें शायरा बनकर के मेंबर पर आकर के अपनी बेहयाई का प्रूफ देती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। अगर औरतों का बाहर रहना कमाल की बात होती तो सबसे पहला काम मेरे मुस्तफा की शहजादियां भी बाहर निकलती। मगर जिनकी शान ये है, जिनका चेहरा न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। क्यों रात में जनाजा उठाया गया था सैयदा फातिमा ज़हरा? क्यों सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा जनाजा तैयार किया गया था जिसमें आपकी बॉडी दिखाई ना पड़े? इसीलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म नाज को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था कि फातिमा मोटी है कि पतली है। और इस एहतराम शरीयत का लिहाज हश्र के मैदान में भी रखा जाएगा जब सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसरात पर से गुजरने वाली होंगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेंगी। मनादी निदा करेगा, अहले मैशर नजरे झुका लो, बिन्ते मुस्तफा फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। गुजरेंगी ऐसे जैसे बिजली कौन। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती हैं? बोले ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये खाला का लड़का है। उससे बात करना, उसके सामने जाना बेपर्दगी के साथ शरीयत नाजायज करार देती है। चाहे चाचा का लड़का हो और चाहे मामू का लड़का हो, चाहे फूफी का लड़का हो, चाहे खाला का लड़का हो। समझ रहे हैं? बड़े रिश्ते नाजुक हैं ये। इन रिश्तों के जरिए से हमने बेहयाइयों को उरूज पाते देखा है, बदकिरदारियां आलमे शबाब में पलती देखा है हमने। तो हमारे पैसे मिसयूज ज्यादा होते हैं। हमारे लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, अगर इसका ही हिसाब लगाया जाए ना तो डेली का कम से कम नहीं तो 100 रुपए का तो पान पूड़ी खा जाता। लॉकडाउन में हजरत, लॉकडाउन में भी लोगों ने किट जो है हासिल किए, मंगतों ने 4-5 जगह के लिए, तो उसमें फखरिया बयान करते थे। आज हमने 45 पूड़ियां खाई हैं। अब विमल और क्या क्या नाम है उसमें, अस्माए गिरामी उनके हैं, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, पर आज हमने 45 खाया। बंबई में चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का पान मिलता है। कुछ पगलों को हमने कहते सुना, आज हमने 4 पान खाया है। 15 को 4 से गुणा कीजिए, कितने बनते हैं? 6000 रुपए का आदमी शौकिया पान खा जाता है। कितने ऐसे पान खोर देखे हैं कि पूरा उगलदान बने रहते हैं, हरदम उनका थोपड़ा शरीफ भरा रहता पान से। एक खाली अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया। यानी एक पान को अगर आप 5 रुपए का माने तो दिन भर में 50 खा जाता है। 2500 का पान हो गया। इस तरफ जब हम जलवा फरमा हुए ना बिहार साइड में, और तो इधर बहुत ज्यादा तंबाकू खाया जाता है। हाँ, जहां बैठे पिचकारी मार मार के सत्यानाश के दे रहे हैं। अरे भाई साहब, अल्लाह की रहम को यार, अपने हालत जार पर इंसान बन जाओ शराफत के साथ में। अपने बच्चों पे रहम करो, रहम, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ना तुम्हारी कब्रों पे जाके तुम्हारी बख्शिश की दुआएं किया करें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना तैयबा तशरीफ ले गए।
जन्नतुल बकी में गए तो अल्लाह वाले कब्र के अंदर भी देख लिया करते हैं ना। हाँ, उन्होंने देखा कि एक मुर्दे पे अजाब हो रहा है, जहन्नम के आग की जूतियां पहनाई गई हैं। हजरत ने मुराकबा किया, अल्लाह से रिक्वेस्ट करी, अल्लाह ने उसकी रूह को हाजिर किया। आपने पूछा कि मेरे नबी के शहर में तेरे ऊपर अजाब हो रहा? उसने कहा हुजूर मैं तो बहुत नेक था, बड़ा परहेजगार था, नमाजी था, मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, बुढ़ापे में मुझे एक लड़का मिला था, पैदा हुआ था, बहुत ही प्यार लाड हमने दिया, नतीजा ये हुआ कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सका, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, और वो जिस राह पे गया मैं उसे रोक न सका मोहब्बत की बुनियाद पर। तो आज जब भी वो जुर्म करता है जमीन के ऊपर, कब्र में उसका अजाब मुझे दिया जाता है। हजरत ने उसका पता पूछा, मदीने की किस मोहल्ले में तेरा घर है? बताया उन्होंने। हजरत उस मोहल्ले में गए, उसके घर पे पहुंचे, देखा उसका बेटा नशे में धुत था, शराब का नशा उतरा। तो आपने मुलाकात की, कहा जालिम अपने बाप पर रहम कर, तेरी बदकिरदारियों की बुनियाद पर तेरा बाप जहन्नम में जल रहा है। बच्चे ने भी सुना तो कांप गया, तौबा की, असरे नौ उसने तालीम हासिल की, शुरू कर दी हासिल करना। अब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कुछ महीने के बाद फिर गुजरे कब्रिस्तान से, जन्नतुल बकी शरीफ से, तो देखा उस कब्र के अंदर, तो उस कब्र के अंदर रहने वाले बंदे के सर पर जन्नत का ताज रखा हुआ है, उसके पैर में सोने की जूतियां पहनाई गई हैं, उसके सामने जन्नती दस्तरखान लगा हुआ है, और जन्नत के अनवाओ अक़साम की नेमतें अल्लाह ने अपनी तरफ से उसको दे रखी हैं। आपने पूछा जनाब अब तो आपका हाल ठीक है? कहा हुजूर आपका बड़ा करम, मेरे बच्चे को आपने गुनाहों से रोका तो अल्लाह ने मेरे लिए ये इनामात अता फरमाए जिसे आप देखते हैं। आप सोच सकते हैं इस तरह हालात हैं और रहे दुनिया के। हमारी माए बहनें क्या करती हैं, अपने बच्चियों जब छोटी होती है ना बच्चियां, तो उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं, और एक नया भी चला है वो बंदूक की तरह, उसको बोलते हैं लेगी लेगी। हाँ, उसका नाम लेगी। एकदम एकदम चिपका चिपका, जिस्म के आजाद दिखते हैं, एकदम औबाश किस्म का, जबकि इसका पहनना जायज नहीं है। लेगी मेगी पहनना ये जायज नहीं है, टॉपर पहनना ये जायज नहीं है। इसलिए कपड़े ऐसे पहनाओ जिस कपड़े को पहनने के बाद कम अज कम पर्दे का एहतराम तो बाकी रहे। माओ बहनों, हमने ये भी देखा कि एक साहब घर में जाना हुआ तो उन्होंने कहा मेरी कनीज फातिमा है ना, ये कम से कम नहीं तो 15 गाने इसका दबा नहीं याद। और हमारा जो शहजादे हैं मोहम्मद कासिम जो है ना, और ये तो बहुत ज्यादा माइंडेड है। हमने कहा अच्छा इनको कलमा भी याद है? कहा नहीं वो तो नहीं याद है। और जबानी वो गाने सुनाती है। कितना फख्र है हमारी कौम के लोगों को, हमारी माँ और बहनों को। बच्चियां गाने गाने लगे तो माएं खुश होती हैं, बाप खुश होता है। बच्चे गाने गाए तो बाप खुश होता है। उसी वक्त 2 थप्पड़ लगाओ खींच करके और उसे बताओ गाने नहीं, नबी की नात पढ़ना शुरू करो, अल्लाह की हम्द पढ़ना शुरू करो। रात के उस वक्त में आपकी दहलीज़े समात पर बैठा हूं जब तकरीर खाई जाती है, तो थोड़ी देर के लिए भी खा लीजिए तकरीर।